अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर का सर्किट विद ओवरफ्लो डिटेक्शन। ये सर्किट डायग्राम है, इसको डिटेल से देखेंगे और इसकी बेस पर एक प्रॉब्लम करेंगे 4.13। इस प्रॉब्लम के 5 पार्ट्स हैं, हम बी और डी करेंगे और बाकी पार्ट्स आप इसी तरह खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सर्किट एक्चुअली करता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब सबसे पहले देखें कि इस 4 बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर के अंदर दो इनपुट्स हैं, एक ए है एक बी है। ए की भी 4 बिट्स हैं और बी की भी 4 बिट्स हैं। जब हम ऐड करते हैं दो नंबर्स को तो हम लिखते हैं ए प्लस बी, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लिखते हैं ए माइनस बी। तो एक्चुअली जो सब्ट्रैक्शन है ये भी एडिशन होती है। वो कैसे? हम इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस माइनस बी, यानी जब भी दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम b का 2's कंप्लीमेंट पहले लेंगे। इसी वजह से आपको ये XOR गेट्स नजर आ रहे हैं। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि हमने दो नंबरों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? उसके लिए हमारे पास कंट्रोलिंग बिट है जिसको हम मोड बिट कहते हैं। अगर m की वैल्यू 0 होगी तो हम करेंगे एडिशन, और अगर m की वैल्यू 1 होगी तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब ये कैसे पता चलेगा? देखें, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। यहां से हम देख रहे हैं कि a जो है वो अनचेंज्ड है, यानी a का साइन चेंज नहीं हो रहा। इसी वजह से आप यहां पर देख सकते हो कि जो a की 4 बिट्स हैं A3, A2, A1, A0, ये डायरेक्टली जा रही हैं फुल एडर के अंदर। तो चेंज कहां पर आ रहा है? चेंज आ रहा है b की बिट्स में, B3, B2, B1, B0 देखें तो वो XOR होके फुल एडर में जा रहा है। अब XOR की एक इनपुट तो b की आपके पास बिट हो गई, जो दूसरी इनपुट है वो क्या है? वो बेसिकली ये m है। तो ये डिसाइड करने के लिए कि भाई फुल एडर में b जाएगा कि b का कंप्लीमेंट जाएगा, हम इस m की वैल्यू से डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सेट करते हैं यहां पर m की वैल्यू 0। तो जब m की वैल्यू 0 हो तो जैसे हमने बोला कि एडिशन होगी, तो कैसे पता चलेगा एडिशन होगी? a तो डायरेक्टली आएगा, तो इसका मतलब है कि जो b की कोई भी रिस्पेक्टिव बिट है वो XOR होगी इस m के साथ। अब क्योंकि हमने m की वैल्यू 0 ली है तो हम b को XOR करते हैं 0 के साथ। अब सिंपल सी बात है, अगर यहां पर क्योंकि b की कोई बिट होगी, B3, B2, B1, B0 कुछ भी हो सकती है, तो अज्यूम करते हैं कि b की जो भी रिस्पेक्टिव बिट है उसकी वैल्यू 0 है। पहले हम ये केस देखते हैं कि अगर b 0 हो और 0 का 0 से XOR करेंगे, क्योंकि ये m की वैल्यू 0 हमने ली हुई है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि XOR सेम बिट्स पर 0 देता है। और अगर हम b की वैल्यू 1 ले लें तो 1 का जब XOR 0 से करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां से हमें क्या पता चला कि जब b की वैल्यू 0 थी रिजल्ट 0 आया, और जब b की वैल्यू 1 थी रिजल्ट 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट आपका b ही आ गया। यानी जब b का 0 से XOR करते हैं तो रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ता, सेम b की बिट ही आंसर में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम a प्लस बी कर रहे थे हमें b अनचेंज्ड चाहिए था, यानी हमें b को चेंज नहीं करना था। इसी वजह से हमने m की वैल्यू क्या ले ली? 0 ले ली, और ये डिसाइड कर रहा है कि एडिशन आ रही है, तो b डायरेक्टली आ जाएगा। यानी b की ये वाली बिट अगर 1 है तो डायरेक्टली इधर आ जाएगी, 0 है तो डायरेक्टली इधर आ जाएगी। तो यहां पर जो m की वैल्यू होगी C0 की भी वही वैल्यू होगी। यानी अगर m की वैल्यू 0 थी तो एडिशन हो रही है a प्लस बी, तो कैरी इनपुट हमारा क्या है? 0 है। अब हम केस देखते हैं जब m की वैल्यू 1 होगी। तो जब m की वैल्यू 1 होगी तो अब देखें हम क्या करेंगे? b XOR 1। अब आपने नोट करना है कि जब b की वैल्यू 0 होगी तो हम करेंगे 0 XOR 1, डिफरेंट बिट्स हैं, आंसर 1 आ जाएगा। फिर जब b की वैल्यू 1 होगी 1 XOR 1, आंसर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि सेम बिट्स हैं। तो यहां से हमें यह पता चला कि भाई जब b की वैल्यू 0 थी रिजल्ट 1 आ रहा है, और 1 वैल्यू पर रिजल्ट क्या आ रहा है? 0, तो यानी कंप्लीमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन होगी ये आपको b का कंप्लीमेंट देगी। अब कंप्लीमेंट हमें क्यों चाहिए? कंप्लीमेंट हमें इस वजह से चाहिए क्योंकि जब हम ये करते हैं a प्लस माइनस बी, तो पहले हमें b का नेगेटिव लेना है, उसका निगेशन लेना है। और निगेशन किसको डिनोट करता है? निगेशन डिनोट करता है 2's कंप्लीमेंट को। ठीक है, किसी भी नंबर का आपने नेगेटिव साइन लगा दे उसके साथ तो कंप्यूटर में उसका 2's कंप्लीमेंट लिया जाता है। और 2's कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं? 1's कंप्लीमेंट लेते हैं और उसमें +1 कर देते हैं। तो ये जो एक्चुअली b कंप्लीमेंट आंसर आ रहा है, यानी XOR की जो आउटपुट आ रही है, ये क्या है? ये इस b का 1's कंप्लीमेंट है। और इसमें हम 1 अगर ऐड कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 2's कंप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज योर -b, क्योंकि b का साइन चेंज करना है तो 2's कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब है कि जब m की वैल्यू 1 होगी तो यहां पर देखें ये 1 हो गया,
और लेट्स सपोज बी की 3 की वैल्यू 0 है, तो जब 0 1 इधर आएगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। यानी बी 3 की वैल्यू 0 थी, यहां पर 1, क्योंकि 1 0 में आपको पता है डिफरेंट बिट्स हैं, आंसर 1 आएगा। यानी ये देखिए आपका फ्लिप हो गया, ये 0 था, ये 1 आ गया। अब यहां पर भी देखते हैं, क्योंकि m सब में कॉमन है, यहां पर 1 आपके पास मिला। लेट्स सपोज ये बिट आपके पास 1 थी, तो अब देखिए दोनों बिट सेम है, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो ये बिट देखें क्या होगी, फ्लिप होगी, 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो फुल एडर में बी वाला पार्ट आएगा, जब m 1 होगा तो हमें कंप्लीमेंट मिलेगा। कौन सा कंप्लीमेंट, वंस कंप्लीमेंट। तो जब m की वैल्यू 1 है तो c नॉट भी आपका क्या हो जाएगा, c नॉट भी 1 हो जाएगा। यानी फुल एडर में 1 ऐड हो रहा है। तो 1 कहां ऐड हो रहा है, 1 हो रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर। देखें लेट्स सपोज हमने फाइंड करना है जी 7 का 2's कंप्लीमेंट, यानी हमारे पास -7 हमने कंप्यूट करना है। तो हम 7 को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 0 1 1 1, ये 7 होता है। ये एक्स्ट्रा 0 आपने लाजमी लगाना है जब आपने पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर निकालना हो। इसका वंस कंप्लीमेंट लें तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 हो जाएगा, और फिर 1 इसमें ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये देखें, ये जो 1 हमने प्लस किया, ये किस में किया, ये जो LSB बिट थी उसके अंदर हमने किया। तो यहां पर भी हम वो देख रहे हैं कि भाई जब m की वैल्यू 1 होगी तो ये जो कैरी इन है ये कहां पर ऐड होगा, ये आपका इधर ऐड हो रहा है, A नॉट B नॉट और C नॉट। तो इस तरह आपकी एडिशन हो रही है, और ये जो 1 ऐड हो रहा है ये बेसिकली आपके वंस कंप्लीमेंट में ये वाला 1 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये वाला 1 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास B कंप्लीमेंट आ गया, B कंप्लीमेंट में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, -B के बराबर आ जाएगा। तो इस वजह से जब m की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास एक तो B कंप्लीमेंट बनता है, और यहां से कैरी भी 1 है तो वो -B के बराबर हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होगा, आपका S नॉट कंप्यूट होगा और C1 कंप्यूट होगा, और C1 जो इनपुट जाएगा ये अगले एडर में जाएगा, वहां से S1 कंप्यूट होगा, C2 ये कैरी आगे प्रोपेगेट होगा, S2 कंप्यूट होगा, C3 कंप्यूट होगा, और फिर लास्ट स्टेज के ऊपर ये आपकी साइंड बिट नॉर्मली होती है। S3 कंप्यूट होगा, C4 कंप्यूट होगा, और जो C4 और C3 है ये दोनों डिसाइड करेंगे कि ओवरफ्लो अकर होगा कि नहीं होगा। ओवरफ्लो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम साइंड नंबर के एडिशन करते हैं तो आपका आंसर जो रिक्वायर्ड बिट्स हैं उनसे एक्सीड कर जाए। फॉर एग्जांपल अगर 4 बिट आपके पास हैं तो हमारे पास मिनिमम -16 आ सकता है, और मैक्सिमम कितना आ सकता है, +15। अगर इससे इस रेंज से आंसर एक्सीड कर जाए तो ओवरफ्लो कर होती है। फॉर एग्जांपल हमने ये करना है +10 और +8। अब +10 और +8 को ऐड करें, आंसर आएगा 18 प्लस का। तो भाई हम तो मैक्सिमम आंसर 15 स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि 15 4 बिट्स में आ जाता है, लेकिन 18 के लिए आपको 5 बिट्स चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा बिट चाहिए। तो इस वजह से ओवरफ्लो बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका दूसरा देखने का तरीका यह है कि ये जो लास्ट बिट होती है ये आपके पास साइंड बिट होती है। तो साइंड बिट में जो कैरी इन हो रहा है और जो कैरी आउट हो रहा है, अगर वो डिफरेंट बिट्स होंगी तो ओवरफ्लो बिट 1 हो जाएगी। इसको चेक करने का एक और तरीका भी है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहां पर आप देखें कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं और ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं। तो याद रखें जो ओवरफ्लो अकर होता है ये तब अकर होता है जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। एक नंबर प्लस है एक माइनस है तो कभी ओवरफ्लो अकर नहीं होता। तो यहां पर देखें हमने +70 और +80 को 8 बिट्स की फॉर्म में लिखा, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो ये जो MSB बिट है वो आपकी दोनों के हैं 0 है, 0 शो कर रहा है कि नंबर पॉजिटिव है। और यहां पर देखें दोनों नंबर नेगेटिव हैं, इसको भी 8 बिट्स की फॉर्म में लिखा, और ये जो MSB बिट है ये 1 है, 1 शो कर रहा है कि नंबर क्या है, नेगेटिव है, और ये साइंड बिट हमारी होती है। ये वाली बिट क्या होती है, 8वीं बिट साइंड बिट है, जिसको हम MSB कहते हैं। हम 70 को 8 बिट की फॉर्म में लिखेंगे, ये आपके पास 2 की पावर 7 पोजीशन होती है, ये 2 की पावर 0 होती है, तो ये जो बाइनरी कॉम्बिनेशन है ये 70 के बराबर होगा। अब 70 एक्चुअली क्या होता है, 64 + 6 होता है। इसी तरह जो 80 है वो क्या होता है, 64 + 16 होता है। अब जब आप नेगेटिव लेना है तो नेगेटिवली सिंपल, ये जो पॉजिटिव नंबर लिए इसी का 2's कंप्लीमेंट ले लेंगे तो आपके पास ये बाइनरी वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहां पर इंटरेस्टिंग थिंग है, देखिए ये साइंड बिट हमारे पास है, तो साइंड बिट में जो कैरी इन हो रहा है और जो कैरी आउट हो रहा है ये दोनों डिटरमिन कर रहे थे
कि आपका ओवरफ्लो अकर होगा कि नहीं होगा, जो केस हमने यहां पर देखा है। यहां पर देखें, ये साइन बिट है यानी फुल एडर की लास्ट स्टेज है, एमएसबी बिट है, इसमें जो कैरी इन हो रहा है और कैरी आउट हो रहा है, क्योंकि यहां पर 4 बिट्स थी तो C3 और C4 था, लेकिन इस एग्जांपल में हमारे पास 8 बिट्स हैं, तो यहां पर हम देखेंगे ये आपका C7 है और ये क्या है, C8 है। अगर ये डिफरेंट बिट्स हैं तो इसका मतलब है ओवरफ्लो बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब है ओवरफ्लो अकर हो चुका है। ओवरफ्लो का मतलब है कि आपका आंसर अकोमोडेट नहीं हो रहा विद इन द गिवन नंबर ऑफ बिट्स। तो यहां पर भी ये वाली बिट क्या है, C7 है और ये क्या है, C8 है कैरी वाली। तो क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो आपकी ओवरफ्लो बिट 1 होगी। दूसरा तरीका ये है कि देखें ये नंबर आपका पॉजिटिव है, ये नंबर क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन आंसर की जो साइन बिट आई वो 1 आ गई, तो 1 शो करता है कि नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव नंबर थे और आपने आंसर लिया वो नेगेटिव आ गया। तो ये जो चेंज ऑफ साइन है ये शो कर रहा है कि आपका ओवरफ्लो अकर हो चुका है। सिमिलरली ये दोनों देखें 1 है साइन बिट, तो नंबर नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव, लेकिन आंसर की जो साइन बिट है वो क्या आ गई, 0, विच शोज कि नंबर पॉजिटिव है। तो ये चेंज ऑफ साइन डिटरमिन करेगा कि ओवरफ्लो बिट अकर हो चुकी है। एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इनको ऐड करेंगे तो कभी भी ओवरफ्लो अकर नहीं होता। ये बात आपने देखनी है। तो दो तरीके पता चल गए कि एक तो आपका जो साइन बिट है वो चेंज हो रही है, और दूसरा कि जो साइन बिट में जो कैरी इन और कैरी आउट हो रहा है अगर वो डिफरेंट है तो ओवरफ्लो अकर हो जाएगा और ओवरफ्लो बिट 1 हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि ओवरफ्लो कैसे अक्कर होता है। तो ये जो 4 बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट है इसको भी ब्रीफली देख लिया कि किस तरह इसकी वर्किंग होती है, किस तरह पता चलता है कि m आपका 0 हो तो एडर का काम होगा, m 1 हो तो सब्ट्रैक्टर काम होगा, और ये ओवरफ्लो बिट जो v है ये कैसे डिटरमिन होती है। तो अब हम इसकी बेस पर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें बी और डी पार्ट करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि जो फिगर हमें गिवन थी ऊपर, उस फिगर में हमने m की वैल्यू लेनी है, 2 पार्ट में 0 है, 3 पार्ट्स में 1 है। हम b और d पार्ट लेंगे जिसमें m की वैल्यू 0 और 1 गिवन है। पहले हम b पार्ट करेंगे। यहाँ पर a की भी 4 बिट्स गिवन है और b की भी 4 बिट्स गिवन है। हमने करना क्या है, हमने बताना है डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ 4 सम आउटपुट्स। ये कौन सी हैं, S0 से S3 तक है, और कैरी आउट जो फाइनल कैरी वो बताना है और ओवरफ्लो v बताना है। तो पहले लेट्स सपोज इनको हम वैसे करके देखते हैं कि आंसर आना क्या चाहिए, क्योंकि जो 4 सम की आउटपुट्स हैं वो तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं और कैरी भी निकाल सकते हैं, ओवरफ्लो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बी पार्ट है ना इसको यहां पर ही कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ताकि हमारा जो 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर का सर्किट है वो सेम आंसर दे। ठीक है, तो करने के लिए क्या करेंगे, देखें m की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि आपका 4 बिट एडर है, सब्ट्रैक्टर नहीं है, और जब 1 होगा तो तब सब्ट्रैक्टर होगा। तो सिंपली ऐड कर लें जी, a की बिट्स में ऊपर लिखने लगा हूं 1000 और जो b की बिट्स हैं वो नीचे लिखने लगा हूं 1001। तो अब इनको करें जी प्लस, देखें 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 1 + 1 क्या आता है 0, और कैरी आउट, तो कैरी आउट क्या आ गया जी 1 आ गया। ये आपका C आउट है जिसको हम C कह रहे हैं, जिसको ये C कह रहा है, ये आपका 1 आ गया। और जो सम है ये S0 की वैल्यू है, ये S3 की वैल्यू है, S2 की, S1 की। तो हमें सम की वैल्यू बता दी। अब ओवरफ्लो बिट बतानी है, तो ओवरफ्लो बिट बताने मैंने क्या बताया था कि देखें ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी साइन बिट 1 है और आंसर की साइन बिट क्या आ गई 0 आ गई। क्योंकि साइन बिट चेंज हो गई इसका मतलब है v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। एक तरीका तो देखने का ये है। दूसरा ये साइन बिट थी, इसमें क्या कैरी इन आ रहा था, पीछे सम 0 था, कैरी इन आ रहा था 0। जब दोनों सम हुए 1 + 1 0, कैरी आउट क्या आया 1, तो दोनों बिट्स क्या है डिफरेंट, इनका एक्सऑर लेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो सारी वैल्यूज हमने बता दी, ओवरफ्लो बिट की बता दी, कैरी की वैल्यू बता दी 1 आती है, और सम की वैल्यूज बता दी 0001 आती है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं अपने सर्किट के जरिए। अब आपने करना क्या है कि जो a है और b है उसको अप्लाई कर देना है और m को भी अप्लाई कर देना है, क्योंकि इस केस में m की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है ये जो एक्सऑर है इसको भी 0 मिल जाएगा, इसको भी 0 मिल जाएगा, यहां पर भी 0 मिल जाएगा, यहां पर भी 0 मिल जाएगा। और a हमारे पास क्या था, a हमारे पास था जी 1000, और जो b था वो हमारे पास था 1001। तो a को भी अप्लाई करते हैं और b को भी अप्लाई करते हैं। तो देखें ये a की MSB है, A3 है,
तो A3 की जगह 1 लिख देंगे और A2 की जगह 0 लिख देंगे और यहां पर भी 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा। और इसी तरह B को भी अप्लाई करते हैं। तो B3 हमारे पास 1 है तो यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर भी 0 और यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि M 0 है और C0 भी आपका क्या है 0, और हमने बताया जब M की वैल्यू 0 होती है यानी मोड आपका 0 होता है, कंट्रोल बिट 0, तो हम क्या करते हैं बेसिकली सम करते हैं और एडर का रोल प्ले करता है हमारा पूरा सर्किट। अब आप नोट करें कि ये A0 एज इट इज आ रहा है तो A0 की बिट इधर लिख दिया एज इट इज, A1 की बिट लिख दी 0 और ये भी एज इट इज आ गया और ये एज इट इज यहां पर फुल एडर की इनपुट बन गई। अब आप देखें कि XOR में हमने देखा था पीछे कि अगर आपके पास M 0 हो तो B एज इट इज आ जाता है। वैसे भी आप देखें 1 और 0 की आउटपुट क्या आती है 1 आती है, तो क्योंकि B0 भी 1 है इसी तरह आ जाएगा। यहां पर आप देखें कि दोनों 0 हैं सेम है तो आउटपुट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहां पर देखें दोनों सेम है आउटपुट 0 आ जाएगी। वैसे भी देखें B2 0 है तो 0, यहां पर B1 0 है तो उधर भी 0 आ गया। 1 0 डिफरेंट है आउटपुट 1 आ जाएगी और हमें पता है B3 1 है तो 1 यहां पर भी आ गया। अब आपने करना क्या है, अब इन तीनों बिट्स का सम करना है। ठीक है, ये 1 है 0 0, तो अगर हम सम करेंगे तो सम आएगा 1 और कैरी क्या आएगा 0 आएगा, यानी C1 आपका क्या हो गया 0 और सम कितना आ गया S0 1 आ गया। ठीक हो गया, अब एक बिट हमने कंप्यूट कर ली। नेक्स्ट क्या है, अब आपके पास देखें ये 0 0 और 0 है। ठीक है, अब सब बिट्स का सम करेंगे तो S1 क्या मिलेगा 0 और कैरी क्या मिलेगा C2 वो भी 0 मिलेगा। अब यहां पर देखें तीनों बिट्स आपके पास 0 हैं तो S2 भी क्या आ जाएगा 0 और C3 भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहां पर चेंज है, यहां पर है 1 1 और 0, इनका सम करेंगे तो सम आएगा 0 कैरी आएगा 1, तो S3 का सम आ जाएगा 0 और C4 कितना आ जाएगा 1। अब आप कंपेयर करें C4 और C3 को, C3 0 है C4 1 है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब है आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी यहां पर 1 जा रहा है और यहां पर क्या जा रहा है 0 जा रहा है। 1 0 का XOR 1, तो वैलिड बिट क्या आ गई 1 और सम की बिट्स हमने लिख दी। तो इस तरह करके आंसर लिख देंगे आप सम का S इज इक्वल टू S3 S2 S1 S0 और यहां पर लिख दें 0 0 0 और 1, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। वैलिड बिट आपके पास 1 है और जो C है वो हमारे पास क्या है, ये जो C4 है ये क्या बन जाएगी C बन जाएगी, C भी 1 है। तो ये आंसर हमने पीछे भी निकाला था, उसको चेक कर लेते हैं 0001। ठीक है, तो यहां पर देखें हमने सम क्या निकाला था 0001 निकाला था, तो इससे कंफर्म हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा पार्ट है इसको करके देखते हैं, जो कि D पार्ट है जिसमें A हमारे पास है 0 1 0 1 और B हमारे पास क्या है 1 0 1 0 और मोड बिट आपके पास 1 है। अब यहां पर देखें पहले मैनुअली करके देखते हैं कि हमारा आंसर ये आना चाहिए सर्किट से भी, तो पेपर में आप इसी तरह करेंगे पहले। ठीक है, पहले कंफर्म कर लीजिएगा फिर आप अप्लाई करके देख लें। अब देखिए ये हमारे पास A है, तो A क्या हमारे पास 0 1 0 1, A हमारे पास है 0 1 0 1 और B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है 1 0 1 0 1 0 1 0, लेकिन हमें पता है कि M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू 1 है तो सबट्रैक्टर होगा, इसका मतलब है हमने A माइनस B करना है। तो A माइनस B को कैसे लिखते हैं A प्लस माइनस B, यानी इस B का 2's कंप्लीमेंट लेना है, तो B का 2's कंप्लीमेंट लेके क्या बन जाएगा ये माइनस B, और का 2's कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, या तो बिट्स फ्लिप कर ले और प्लस 1 कर ले या डायरेक्टली कर ले। ये देखिए 0 है और ये 1 यहां तक, वैसे अगली बिट्स को कर ले फ्लिप, तो ये हमने फ्लिप कर लिया। ये हमारे पास माइनस B आ गया और ये हमारे पास A है, A को हम दोबारा लिख लेते हैं यहां पर और फिर इनको प्लस कर लेते हैं 0 1 0 1, ऐड करें जी तो यहां पर 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, और जो कैरी आउट हुआ है वो क्या है वो 0 है। अब यहां पर देखें दोनों बिट्स साइन बिट क्या है 0 और यहां पर साइन बिट क्या होगी 1, तो इसका मतलब है वैलिड बिट आपकी क्या आनी चाहिए, वैलिड बिट 1 आनी चाहिए। तो ये किसकी वैल्यू होगी S3 की, ये किसकी S2 की, ये किसकी S1 की और ये किसकी S0 की। तो ये आपका आंसर आना चाहिए उस सर्किट से। अब एग्जैक्टली वही काम करते हैं कि M की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये सबट्रैक्टर का काम करेगा और ये जो कैरी इन है ये भी आपका क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ये 1 कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और A और B को आप अब अप्लाई कर दें। अब A हमारे पास क्या था, A हमारे पास था 0 1 0 1 और जो B हमारे पास है वो क्या था 1 0 1 0। अब देखें ये B है तो B 1 0 1 0 कर दिया और A क्या है 0 1 0 1। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहां पर तो A एज इट इज आ रहा है, तो A नॉट एज इट इज आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये क्या आ गया
जीरो आ गया। अब हमें पता है ये बिट्स फ्लिप होंगी, तो ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा 0, ये 0 है तो बन जाएगा 1, ये 1 है तो बन जाएगा 0, ये 0 है तो बन जाएगा 1। वैसे करके भी देख लें, 0 1 का एक्सऑर क्या होता है 1 होता है, 1 और 1 का क्या होता है 0, और यहाँ पर देखें 0 और 1 का क्या होता है 1, और 1 1 का क्या होता है 0, तो ऐसे भी ठीक है। अब आप देखें ये आपके पास ए की बिट क्या है 1 है, बी की 1 है और सी नॉट 1 है, तो 1 1 1, तो जब 1 1 1 करते हैं तो सम कितना आता है 1 और कैरी भी कितना आता है 1, तो ये एस नॉट आपका आ जाएगा 1 और सी 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें 0 0 1, तो सम कितना आ जाएगा सम 1 आ जाएगा, कैरी क्या आ जाएगा कैरी 0 आ जाएगा। अब 1 1 0, तो 1 1 0 में सम कितना होता है, सम होता है 0, कैरी होता है 1, तो C3 आपका 1 आ गया, तो ये C3 इधर चला जाएगा। उसके बाद देखें 0 0 1 है, सम आपका क्या आ जाएगा 1 और कैरी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये C4 वाला कैरी। तो ये C4 वाला कैरी इधर आ गया, तो इसका मतलब C बिट आपकी कितनी आ गई, C बिट 0 आ गई, लेकिन वैलिड बिट कितनी आ गई, दोनों डिफरेंट हैं, तो वैलिड बिट आपकी आ गई 1, तो सम का आंसर क्या आएगा 1 0 1 1। तो हमने क्या निकाला था, हमने भी यही निकाला था 1 0 1 1, कैरी 0 और वैलिड 1। तो इस तरह आप जो है अगर आपको बिट्स गिवन हो ए और बी की और मोड बिट बताई हो, तो आप इस 4 बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर में वो इंफॉर्मेशन अप्लाई करके कर सकते हैं, वैलिड बिट निकाल सकते हैं कि ओवरफ्लो कर होगा कि नहीं, तो इस केस में ओवरफ्लो कर हो रहा है। तो मैंने डिटेल से आपको सारा प्रॉब्लम बता दिया और सारी थ्योरी बता दी कि एडर सब्ट्रैक्टर कैसे काम करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम 8 बिट एडर सब्ट्रैक्टर करेंगे, ठीक है, इस पर एक प्रॉब्लम करेंगे 8 बिट एडर सब्ट्रैक्टर। तो उसमें क्या होगा कि यहां पर आपके पास 4 फुल एडर लगे होंगे, वहां पर 8 फुल एडर लगे होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।